स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अंदर जोश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारी पंजाब हिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही है, जो कि हमारे मास्टर कैडर और पंजाब टेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। उसमें हमने पंजाब की बेसिक नॉलेज वो सारी क्लियर की हुई है, और फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वार वो भी हमने क्लियर कर लिया। और जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रीटी ऑफ अमृतसर पे। ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो चल रही थी, ये वाली वीडियो प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड रहेगी। प्रीवियस वीडियो में हमने महाराजा रणजीत सिंह के और जो ब्रिटिश के साथ जितने भी जो जैसे रिलेशंस थे वो सारे हमने डिफाइन करने स्टार्ट किए थे। आधा पार्ट इस वीडियो का हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर लिया और आधा आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है। क्या रहता है आज का वीडियो? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को। क्या कंडीशंस थी, क्या शर्तें थी इसके अकॉर्डिंग कि अंग्रेजी सरकार और लाहौर दरबार में पक्की मित्रता होगी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग था कि अंग्रेजी सरकार और लाहौर दरबार में पक्की मित्रता हो रहेगी, और महाराजा जो सतलुज दरिया के लेफ्ट साइड के इलाके में जो उसके कब्जे में ही उतनी ही फौज रहेगी जितनी उनकी आवश्यकता होगी। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह सतलुज दरिया के लेफ्ट साइड की ओर उतनी फौज ही रख पाएंगे जितनी की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा फौज नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर इन धाराओं में से किसी के एक की भी उल्लंघना होती है तो यह संधि क्या समझी जाएगी? रद्द समझी जाएगी। चौथी धारा में केवल यह लिखा गया था कि वह संधि अमृतसर में 25 अप्रैल 1809 को की गई है, और इस पर लाहौर दरबार की ओर से महाराजा रणजीत सिंह ने और अंग्रेजी सरकार की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने सिग्नेचर किए थे। यानी कि लाहौर दरबार की ओर से महाराजा रणजीत सिंह ने सिग्नेचर किए और अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या क्या महत्व रहता है इसका? डिसएडवांटेजेस, अब इसके क्या क्या महत्व थे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस। अब रणजीत सिंह को क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे इसके कि रणजीत सिंह का एक तो सपना टूटा, रणजीत सिंह के गौरव को भी चोट लगी और अंग्रेज पंजाब के नज़दीक आ गए। नेक्स्ट क्या है, रणजीत सिंह को क्षेत्रीय और आर्थिक कमी भी हुई। मालवा और माझा के मध्य राजनीतिक भेदभाव भी क्या था, एक खाई का काम किया। अब इसके बाद रणजीत सिंह को फायदे क्या थे इसके कि रणजीत सिंह ने अपना राज्य नष्ट होने से बचा लिया, और रणजीत सिंह को अपने राज्य की सीमाएं दूसरी दिशाओं की ओर बढ़ाने का एक और मौका मिल गया। अब इस ट्रीटी के ब्रिटिशर्स को क्या फायदे थे? उन्होंने एक तो उनकी कूटनीतिक जीत थी, प्रदेश का भी उनको लाभ था, प्रदेश उनका बढ़ जाएगा। मालवा के सरदारों का भी सहयोग उनको मिल गया और अंग्रेजों और शक्तियों को कुचलने लगे। ठीक है। अंग्रेज और शक्तियों को भी क्या करने लगे, वो कुचलने लगे, और पंजाब क्या एक मध्यवर्ती राज्य बन गया। ये सारी थी उनकी जो आपस में जो उनके रिलेशन थे, उनकी स्टेजेस का फर्स्ट स्टेज। ये सेकंड स्टेज क्या है, 1809 से 1839 के बीच में रहेगी। सेकंड स्टेज में क्या आ जाता है, पीरियड ऑफ सम डिस्ट्रक्ट एंड सस्पिशन, यानी कि जो शक और बेविश्वासी की भावना इस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। अमृतसर की संधि के बावजूद अंग्रेजी और रणजीत सिंह में 1809 ईस्वी से 1812 ईस्वी तक आपसी शक और बेविश्वासी का माहौल बना रहा, और अंग्रेजों ने क्या किया, स्थिति से निपटने के लिए लुधियाना में एक शक्तिशाली सैनिक छावनी कायम कर ली। दूसरी ओर रणजीत सिंह ने भी क्या किया कि फिलौर में एक किले का निर्माण करवाया और वहां पर उसने फौज रख ली। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्या थे, इनसिक्योर थे। इसके अलावा आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशन। अब इनके जो आपसी संबंध थे उनमें कुछ सुधार है। किस तरीके से आए? 1812 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने डेविड एक्ट्रॉनी को कुंवर खड़ग सिंह की शादी पर बुलाया। यानी कि 1812 ईस्वी में क्या होता, महाराजा रणजीत सिंह ने कुंवर खड़ग सिंह की शादी पर अंग्रेज अधिकारी को बुलाया, और 1812 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक के समय के दौरान अंग्रेजों और रणजीत सिंह ने निष्पक्षता की नीति अपनाई और एक दूसरे के मामले किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया। इस तरीके से क्या उनके रिलेशंस में लिटिल बिट चेंजेस आए, सुधार हुआ। अब क्या आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ वर्डनी। 1822 में वदनी गांव की मालकियत के बारे में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के आपसी संबंधों में कुछ समय के लिए कड़वाहट पैदा हो गई। क्या हो जाता है, 1822 में वदनी गांव को लेकर क्या उन दोनों के रिलेशंस में फिर से कड़वाहट आ गई, और इस गांव को रणजीत सिंह ने 1808 ईस्वी में अपनी जो उनकी सास थी सदा कौर उनको
दे दिया। फिर क्या होता है 1821 में, जब रंजीत सिंह और सदा कौर में आपस में जब रंजीत सिंह का अपनी सास के साथ झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ, रंजीत सिंह ने अपनी सास को क्या करवा दिया, अरेस्ट करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। और सदा कौर के कहने पर ही अंग्रेजों ने वदनी में से रंजीत सिंह की फौज को बाहर निकाल दिया। यानी कि पहले महाराजा रंजीत सिंह के इनकी सास के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। जब एट लास्ट में आके इन दोनों के रिलेशंस भी खराब हो गए, तो उनकी सास जो थी सदा कौर, उसके कहने पर अंग्रेजों ने क्या किया, रंजीत सिंह का जो वदनी पर उनकी अधिकार था, उसके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर फौज खड़ी कर दी, उन्हें बाहर निकाल दिया। और इस कारण जो रंजीत सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, जिसकी वजह से उन्होंने आने पर भी उसने लड़ाई ना की। बेशक रंजीत सिंह को उनके ईगो को काफ़ी ठेस पहुंची, फिर भी उन्होंने क्या किया, लड़ाई नहीं की। नेक्स्ट आ जाता है कार्डियलिटी रिस्टोर्ड 1824 टू 1830, यानी कि आपस में जो मित्रता कैसी हुई इनकी। फिर से 1823 में क्या होता है, कैप्टन वर्ले एंड मेरे की जगह पर लुधियाना का नया पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। वर्ले ने ना केवल वदनी बल्कि मच्छीवाड़ा, माखोवाल और आनंदपुर भी उसने रंजीत सिंह को वापस सौंप दिए। ठीक है, यानी कि इसके बाद रंजीत सिंह ने भी 1824 ईस्वी में जब नेपाल सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगी थी, तो रंजीत सिंह ने मना कर दिया। यानी कि जब उन्होंने 1824 में नेपाल सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध रंजीत सिंह से सहायता मांगी, तो रंजीत सिंह ने उनकी सहायता करने के लिए मना कर दिया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद 1825 में क्या होता है कि रंजीत सिंह ने भरतपुर के राजा को अंग्रेजों के विरुद्ध भी सहयोग ना दिया। एक और उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ने नेपाल को भी कोई भी सपोर्ट नहीं किया अंग्रेजों के खिलाफ, और ना ही उन्होंने भरतपुर के राजा को सपोर्ट किया। उसके बाद 1826 में जब रंजीत सिंह बीमार हुआ, तो अंग्रेजों के इलाज के लिए डॉक्टर मोरे को भेजा। यानी कि जब रंजीत सिंह बीमार भी हुए, तब भी अंग्रेजों ने उनके इलाज के लिए डॉक्टर मोरे को भेजा। और 1828 में जब गवर्नर जनरल भारत से इंग्लैंड वापस गए, तो रंजीत सिंह ने उसके हाथ इंग्लैंड बादशाह के लिए एक गिफ्ट भी भेजा। इसके अलावा रंजीत सिंह ने उनके हाथ में एक इंग्लैंड पे गिफ्ट भी भेजा। मीन्स कि ये चीज़ प्रूफ होती है कि उनके आपस में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब क्वेश्चन ऑफ सिंध के बारे में क्या चीज़ें थी। 1831 में जब अंग्रेजों ने अलेक्जेंडर बुर्ज को सिंध के बारे में जानकारी के लिए भेजा, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि 1831 में किसको उन्होंने सिंध के बारे में जानकारी भेजा, अलेक्जेंडर बुर्ज को। रंजीत सिंह को कोई शक ना पड़े, इसलिए उसे रोपड़ में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक के मुलाकात के लिए भेजा। यानी कि एक्चुअल में ये जो उन्होंने इसकी जानकारी के लिए भेजा, वो रंजीत सिंह को पता ना चले, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एज ए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ये प्रूफ करके भेजा कि वो क्या है कि विलियम बेंटिक से मिलने के लिए आया है रोपड़ के रास्ते से। बाकी उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ एक्सपोज नहीं की। ये मुलाकात कब होती है, 26 अक्टूबर 1831 को हुई। दूसरी ओर क्या होता है, अंग्रेजों ने सिंध से संधि करने के लिए एक कर्नल पॉन्टिंग भेजा। वह 1832 ईस्वी में सिंध से एक व्यापारिक संधि करने में सफल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट शिकारपुर में क्या सिचुएशन थी। 1836 में क्या होता है, मजारिस नाम के कबीले ने रंजीत सिंह के सीमावर्ती इलाके पर हमला किया। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि किस कबीले ने किया। मजारिस नाम के कबीले ने रंजीत सिंह के सीमावर्ती इलाके पर अटैक किया। कब किया, 1836 में किया। नेक्स्ट रंजीत सिंह ने क्या किया, इनको हराकर शिकारपुर पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय जो बड़े थे उसके अधीन एक अंग्रेजी फौज भी वहां पहुंची थी, और मजबूर होकर रंजीत सिंह को पीछे हटना पड़ा। यानी कि जबकि इस कबीले वासियों ने यहाँ पर अटैक किया, उस टाइम रंजीत सिंह तो ऑलमोस्ट उसको अपने कब्जे पे कर चुका था। बट जैसे ही दूसरी ओर से अंग्रेजी फौज वहाँ पे पहुँच जाती है, तो वो उनकी ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो उस पर अटैक नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मजबूरन महाराजा रंजीत सिंह को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि अंग्रेजों के उनके साथ झगड़ा हो। फिर उसके बाद फिरोजपुर पे क्या कंडीशन थी, यह शहर लाहौर से केवल, जो फिरोजपुर शहर है ये लाहौर से केवल 40 मील की दूरी पर है। यह अंग्रेज रंजीत सिंह के राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, और अंग्रेज चाहे फिरोजपुर की ओर काफ़ी समय से हड़पना चाहते हो, परंतु
वे जानते थे कि ऐसा करने से रंजीत सिंह नाराज। वैसे एक्चुअल में जो अंग्रेज थे वो काफ़ी टाइम से फिरोजपुर को अपने अंडर करना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि ये करने से उनकी ट्रीटी के अकॉर्डिंग रंजीत सिंह नाराज हो जाएंगे, बट उन्होंने ये किया नहीं। ओके, इसी कारण क्या होता है कि 1835 तक फिरोजपुर पर रंजीत सिंह का अधिकार ही मानते हैं, यानी कि 1835 तक उन्होंने फिरोजपुर पर किसी तरह का ना कोई अटैक किया, ना कोई उन्होंने अपनी अधिकारता जताई। उन्होंने यही माना कि ये एरिया किसके अंडर है, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर ही है। इसके बाद क्या है कि अंग्रेजों को रंजीत सिंह की मित्रता की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए 1835 में जब अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती फिरोजपुर पर कब्जा किया, यानी कि 1835 तक अंग्रेजों ने किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन एट लास्ट में आकर जब अंग्रेजों की जो कंडीशन थी वो पंजाब में जैसे ही मजबूत हुई, उन्होंने 1835 में क्या किया, फिरोजपुर पर अटैक कर दिया। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की किसी तरह की कोई परवाह नहीं की। ओके, 1838 में वहाँ पर सैनिक छावनी भी बनाई गई और रंजीत सिंह ने अंग्रेजों द्वारा फिरोजपुर पर कब्जा करने और यहाँ छावनी बनाए जाने के कारण गुस्सा आया, परंतु ब्रिटिश पर इसका किसी तरह का क्या कोई असर ही नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट आ जाती है ट्रिपरेटरी संधि, यानी कि त्रिपक्षीय संधि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जब 1837 ईस्वी में रूस एशिया की ओर बढ़ रहा था, एक और तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर अधिकार था, तो दूसरी ओर क्या था, जो रूस था वो एशिया की ओर कंटिन्यूसली बढ़ रहा था अपना अधिकार जमाने के लिए। और अंग्रेजों को यह खतरा पैदा हो गया कि कहीं रूस जो है अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर ना आ जाए। ये उनको एक बड़ा, सबसे बड़ा खतरा यही था। क्या था, अफगानिस्तान के जो हाकम थे उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से क्या किया, दोस्ती कर ली, और इसी वजह से जो कैप्टन अलेक्जेंडर बर्ज थे उनको कहाँ भेजा गया, अफगानिस्तान भेजा गया। लेकिन मोहम्मद खान ने अंग्रेजों के आगे एक शर्त रखी थी कि वो इसके बदले में रंजीत सिंह से पेशावर अगर ला दे तो वो संधि के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, ब्रिटिशर्स के लिए अब रंजीत सिंह की मित्रता भी ज़रूरी थी, वो उसको नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब मोहम्मद खान ने पेशावर की शर्त भी रखी तो उन्होंने छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के पुराने शासक शाह शुजा से क्या किया, बात की। फिर क्या होता है, जब उन्होंने शाह शुजा से बात की तो एट लास्ट में आके अंग्रेजों ने क्या किया, मोहम्मद खान को हटाकर उन्होंने वहाँ पर गद्दी पर किसको बिठा दिया, शाह शुजा को शासक बना दिया। अब ब्रिटिश ने रंजीत सिंह को भी इस संधि में शामिल होने के लिए कहा, परंतु रंजीत सिंह ने मना कर दिया। यानी कि जो अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिशर्स की संधि होनी थी, महाराणा रंजीत सिंह को अंग्रेजों ने ये ऑफर किया कि आप भी इस संधि में हस्ताक्षर करिए, लेकिन महाराणा रंजीत सिंह इस चीज़ के लिए नहीं माने। जो ब्रिटिश जनरल और मैकॉटर की धमकियों के कारण रंजीत सिंह को झुकना पड़ा, बट एट लास्ट में क्या हुआ, जो ब्रिटिश रेजिमेंट थी एक तो उनकी और जो उनके अधिकारी थे उनकी धमकियों के कारण लास्ट में उनको झुकना पड़ा और उन्होंने संधि करनी पड़ी। इसी वजह से ये एक्चुअल में ये संधि 3 लोगों के बीच में थी, एक अफगानिस्तान के शासक जो शाह शुजा थे और ब्रिटिशर्स एंड रंजीत सिंह, ये इन तीनों के बीच में एक संधि थी। ये कब हुई, 26 जून 1838 को हुई, जिसको त्रिपक्षीय संधि बोला जाता है। ठीक है, किनके अंडर थी, ब्रिटिश, शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच में थी। अब इस संधि की जो कि कंडीशन, शर्तें क्या थी कि शाह शुजा को ब्रिटिश और रंजीत सिंह के सहयोग से बादशाह बनाया जाएगा, पहली शर्त ये थी। दूसरी क्या थी कि शाह शुजा ने रंजीत सिंह द्वारा जीते गए सारे अफगान इलाकों पर उनका अधिकार मान लिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि सिंध के संबंध में अंग्रेजों और रंजीत सिंह के मध्य जो फैसले होंगे वे शाह शुजा उसे मानेगा। और नेक्स्ट क्या था कि शाह शुजा अंग्रेजों और सिखों की आज्ञा के बिना दुनिया की किसी भी और शक्ति से संबंध स्थापित नहीं करेगा, और एक देश का दुश्मन दूसरे देश का दुश्मन भी होगा। और शाह शुजा को तख्त पर बिठाने के लिए रंजीत सिंह 5000 सैनिकों से मदद करेगा, और शाह शुजा इस बदले महाराज को 2 लाख रुपए देगा। ठीक है, ये इनके क्या थी, एक त्रिपक्षीय संधि हुई। अकॉर्डिंग टू कॉलर क्या कहते हैं कि 26 जून 1836 की संधि के सिखों को नींव में कील खोदने का काम किया। यानी कि कॉलर का ये मानना था कि जो ये त्रिपक्षीय संधि थी एक्चुअल में इसने सिख जो कि सिखों की शासकता थी उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा इनके जो कि नींव पर कील खोदने का काम, यानी कि उनकी और जड़ें कमज़ोर की। ठीक है, एट लास्ट में क्या होता है, जब महाराजा रंजीत सिंह की 27 जून 1839 को डेथ होगी, बट इनकी क्या होता है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद तो वैसे भी इनके जो आगे वाले शासक थे वो महाराजा रंजीत सिंह के जैसे
पावरफुल नहीं थे, उनसे कमज़ोर शासक ही आते रहे, तो धीरे धीरे इसी वजह से क्या होता रहा, एट लास्ट में पंजाब जो था वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी जो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में जितने भी रिलेशन थे, ये सारा उनसे रिलेटेड हमने डिफ़ाइन किया, जो कि 2 स्टेजेस में डिफ़ाइन था। 2 वीडियोज़ हमारी इसके रिगार्डिंग रही है। तो स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए इस चैनल के साथ, ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा हो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।